तो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो मित्रों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करना चाहेंगे आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं, जिस तरह के भी हैं, सभी को मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। सभी यूनिवर्सिटीज़ को ब्रीफ में धीरे धीरे छोटे छोटे अंशों में छूँगा और सभी के जो अभी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो सभी पर बात करूँगा। तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं इस चैनल पर इसी तरह की अपडेट्स लाते रहता हूँ। इसके साथ ही जो जूनियर हमारे हैं 11-12 वाले बच्चे, उनके भी यहाँ पे अपडेट्स आते रहती हैं। तो जितने भी स्नातक और पीजी के बच्चे हैं, जितने भी हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो यूजी के लिए जो अपडेट्स थी, तो अब बता दूं कि अभी आपको जो इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और जिनका मैं यहाँ पे आपको मतलब कि जो हो रहा है अभी जो हाल फिलहाल में जो भी इस पर बात चल रही है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो कौन कौन से डाउट्स हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कि ऑफलाइन होगा, सभी यूनिवर्सिटीज़ वाले यही पूछते हैं। पहला यही बात हमसे पूछा जा रहा है। सेकंड चीज़ देखिए, तो हम लोग पीजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हम लोग बता देंगे और यूजी वाले जो बच्चे हैं उसके लिए बारे में भी बात करूंगा। मैं सभी चीज़ों को छूँगा। तो यूजी वाले बच्चे पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, और अगर ऑनलाइन होता है तो क्या सभी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ये सारी चीज़ें थी। और दूसरी बात थी कि सिलेबस हम लोगों का रिड्यूस किया गया है। सिलेबस तो रिड्यूस कर दिया गया है, 60% 70% कर दिया गया है। तो क्या क्वेश्चंस के नंबर भी कम कर दिए जाएंगे एग्ज़ाम में, और इन सारी चीज़ों पर मैं बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे एस्पेक्ट्स को छूने की कोशिश करते हैं। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें, और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो, और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। तो देखिए, सबसे पहला बात है कि यूजी में जुलाई माह में हो सकती है पीजी सेमेस्टर 4 की फाइनल परीक्षा, ऐसा विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय ने कहा था। इसके पहले देखिए और क्या क्या घटनाक्रम घटा इसी दौरान, एक महीने का मैं उसको थोड़ा बहुत छू देता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे प्रमोशन दे दिया गया था। देख लीजिए, सेमेस्टर 1, 3 और 5 वाले बच्चों को जितने भी थे, यहाँ लिख दिया था कि जितने भी सेमेस्टर 1, 3 और 5 और पीजी सेमेस्टर 1 और 3 के छात्र जितने भी बच्चे हैं सभी को प्रमोट किया जाएगा, और प्रमोट किया भी गया धीरे धीरे। BBMKU के आपको पता होगा, मैं सारे अपडेट से बस छू देता हूँ। BBMKU जो धनबाद के यूनिवर्सिटी है, इसमें 80,000 छात्र प्रमोट किए गए। रांची यूनिवर्सिटी के 80,000 छात्र प्रमोट किए गए इसी के तहत, और बहुत सारे बाकी यूनिवर्सिटीज़ VBU के अंदर भी काफ़ी कम से कम लाख बच्चे इसमें मतलब प्रमोट किए गए। बहुत सारे बच्चे प्रमोट किए गए हैं। तो देखते हैं अब क्या क्या है इस वीडियो में मैं कवर करना चाहूँगा कि अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कि ऑफलाइन। चलिए पहले इस विषय पे बात कर लेता हूँ। तो देखिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन की बात मैं करूँगा तो देखिए, यहाँ पे विश्वविद्यालयों ने ऑफलाइन परीक्षा लेने के लिए अनुमति मांगी थी, है ना। राज्य सरकार की देखिए यहाँ पे राज्य सरकार की परीक्षा लेने की सैद्धांतिक समिति, एक बेंच पर एक विद्यार्थी बैठेंगे, सभी सरकार के स्वीकृति की इंतजार में। तो मांगी थी अनुमति, तो ये अनुमति मिल गया था। चलिए दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ऑफलाइन परीक्षा फॉर्म लेने की अनुमति की मांग। तो देखिए यहाँ पे अनुमति मिल चुका था, यहाँ लिखा हुआ है राज्य के विश्वविद्यालय और फाइनल ईयर की परीक्षा ऑफलाइन लेने की मिली मंजूरी। तो राज्य सरकार ने इसको अनुमति दे दिया था, और आपदा प्रबंधन विभाग भी है जो उन्होंने ये अनुमति दे दिया था कि आप एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो इसी के आधार पर फिर 15 ये वाला वीडियो, फिर ये वाला आर्टिकल फिर आया था कि हो सकता है कि जुलाई माह में पीजी सेमेस्टर 4 की परीक्षा है। तो बहुत सारे ये एस्पेक्ट्स हैं कि हमको लग रहा है कि अगस्त के फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम होंगे, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होंगी, और जितने भी फाइनल हैं यूजी और पीजी जो जितने भी छात्र हैं सभी के हमको लग रहे हैं कि ऑफलाइन ही ज़्यादा चांसेस हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ में होने के। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी ऑफलाइन ही लेना सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक बंदिश है कि आपको ऑफलाइन ही लेना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब राज्य सरकार ने सिर्फ अनुमति दी थी तो उसको मंजूरी दिया है ना, अनुमति मिला है, उनसे मंजूरी मिला है। लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ अपने से
अगर चाहे तो ऑनलाइन भी कंडक्ट करा सकती है कुछ एग्ज़ाम्स, है ना। लेकिन ये आपको इनको राज्य सरकार को ये दिखाना होगा कि हम लोगों ने जो एग्ज़ाम लिया है उसमें नकल नहीं हुई है और सारे एस्पेक्ट्स में हमारे खरे उतरे हैं जो मैं एग्ज़ाम कंडक्ट कराया हूँ। तो ये राज्य सरकार ने अपनी ये वाला जो प्रमोशन वाला बात कहा था ना मैंने, उसमें उसी बैठक में, उसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कि जो अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होती हैं तो उसमें थोड़ा सा भी नकल नहीं होना चाहिए और सभी एग्ज़ाम्स को मतलब कि सर्वे करके अच्छे से लेना है। तो देखिए यहाँ पे ये सब सेंट जेवियर्स कॉलेज का एक बार मैं छूना चाहूँगा कि सेंट जेवियर्स कॉलेज में ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने वाला था एंड सेमेस्टर 1 का और सेमेस्टर 4 का 6 का, है ना। ये सभी एग्ज़ाम्स आपके होने वाले थे जुलाई 5 से 12 के बीच, लेकिन ये सभी को पोस्टपोन कर दिया गया है ना। और डिजास्टर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर डायरेक्टिव्स फ्रॉम द डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द झारखंड गवर्नमेंट। मैंने कहा था ना कि आपदा प्रबंधन विभाग अभी भी ऑनलाइन मतलब एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा अभी भी कन्फ्यूजन में कि सभी कॉलेजों में ऑफलाइन एग्ज़ाम हो कि ऑनलाइन। वो चाहती हैं कि सारी यूनिवर्सिटीज़ एक ही रूल को फॉलो करें। तो अगर एक यूनिवर्सिटी भी ऑनलाइन लेती है तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ पर इसका प्रभाव पड़ेगा और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन लेंगे। इसी के हाल फिलहाल पर देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि मरवाड़ी कॉलेज में जो है, देखिए मरवाड़ी कॉलेज में आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए यहाँ देखिए आ गया था, डेट्स भी सीट भी आ गई हैं। देख लीजिए यहाँ पे 10 जुलाई से, और ये गाइडलाइंस ऑफ द ऑनलाइन इन सेमेस्टर 1 यूजी और पीजी के दोनों के यहाँ पे एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं सेमेस्टर 1 के। तो सेमेस्टर 1 वाला बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम का मतलब सेमेस्टर 6 और सेमेस्टर 6 यूजी का और पीजी का सेमेस्टर 4, इनको फाइनल एग्ज़ाम ऑनलाइन लेने के लिए कहीं पर भी अभी तक परमिशन नहीं मिला हुआ है। जैसे ही परमिशन मिलेगी तो मैं बता दूंगा। बहुत सारे छात्र संगठन इस पर मांग कर रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम जो होना चाहिए ऑनलाइन होना चाहिए। अब देखिए 15 से पीजी फाइनल की ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति यूनिवर्सिटी ने सरकार से मांगी और वो मिल गया। अभी मैंने आपको दिखा भी दिया है ना। तो अनुमति मिलने के बाद डेट शीट जारी होगा, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगस्त का फर्स्ट वीक चला जाएगा सभी का फाइनल एग्ज़ाम लेते और एग्ज़ाम की आप तैयारी करें। अब दूसरी बात हुई थी ये एस्पेक्ट से पूछे, बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर अगर जो यूजी के बच्चे हैं, अभी एक चीज़ जो हमें ये छूट गया था, ये देखिए विनोद भावे ने सेमेस्टर 5 का भी यहाँ पे जो था लास्ट डेट शीट निकाला था कि एग्ज़ाम का फॉर्म भर लें जो बच्चे छूट गए थे। तो सेमेस्टर 1, 3 और 5 का प्रमोशन मिल गया है। अब ये वाली बात मत पूछना, कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं की हैं तो वो डिले कर रही हैं, लेकिन आपको प्रमोशन हो जाएगा। जो भी ओड वाले हैं 1, 3, 5, तो ये वाले बच्चे लगातार मैसेज करते हैं, तो मैं आपको एक बार बता दूँ कि आप लोगों का प्रमोशन हो गया है। और पीजी वाले दोस्त वो सेमेस्टर 1 और 3 का प्रमोशन मिला है ना। तो ये वाली बात आप बार नहीं पूछिएगा। तो ये देख लीजिए। अब ये मैं कहा था अभी, हाँ ये वाली मैं बात बताने जा रहा था कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, मैं आपको भी ये बताने जा रहा था कि आपका जो मतलब कि एग्ज़ाम होगा सिलेबस कम हो गया, रिड्यूस हो गया 60%, 70% जो भी रिड्यूस होकर कर दिया गया। तो इसका क्या क्वेश्चंस कम होंगे? हमें यही मान के चलना है कि क्वेश्चंस कम नहीं होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन हम लोगों को ये मान के चलना है कि क्वेश्चंस कम नहीं होंगे। आपका एक क्वेश्चन जो चैप्टर से आता था, अब हो सकता है 2 क्वेश्चन उससे आ जाए, है ना। आप समझ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन चैप्टर का वेटेज बढ़ जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस कम आएंगे। एग्जाम वही 3 आवर का ही चलेगा मेरे हिसाब से, और ऑफलाइन ही होनी चाहिए। तो हम लोग यही मान के चलते हैं। ऑनलाइन परीक्षा की आसार बहुत कम है फाइनल एग्ज़ाम में, तो आप इसके हिसाब से मान के चलिए कि हमको ऑफलाइन एग्ज़ाम ही देना है और तैयारी कड़ाके से कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि हमको ऑनलाइन देना है तो इधर उधर करके मैं दे दूंगा, इसके कोई आसार हमको नज़र नहीं आ रहे हैं। इसलिए सभी सेमेस्टर जितने भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे दोस्त हैं, सभी को मैं ये कहूँगा कि तैयारी अच्छे से जम के करना है और इस साल एग्ज़ाम में अच्छा लाना है ना। और इंटरनल एग्ज़ाम हो सकते हैं ऑनलाइन, मैं नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे बोल रहे थे कि ऑनलाइन इंटरनल एग्ज़ाम होंगे, इंटरनल एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और जितने भी क्लासेस हैं वो ऑनलाइन ही चलेंगे अभी, तो इन सभी पर डाउट नहीं रखनी है। और एग्ज़ाम्स जो है फाइनल की, जो सेमेस्टर 4 का हो गया पीजी के लिए और सेमेस्टर 6 हो गया यूजी के लिए, इनका एग्ज़ाम ऑफलाइन होने का ही सबसे ज़्यादा चांसेस है। मैं बता दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा चांस ऑफलाइन होने का है। फिर भी अगर कुछ बड़ी अपडेट्स आती हैं तो मैं कवर करूँगा। और सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स का जो मतलब रिजल्ट आएगा, जो बच्चे पूछ रहे थे कि इंटरनल के हिसाब से मिलेगा क्या, जो सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है, यूजी के बच्चे पूछ रहे थे, तो हाँ इंटरनल के हिसाब से उसे अंक दिया गया है। इंटरनल और पिछले सेमेस्टर में जितने मार्क्स लाए थे, पिछले सेमेस्टर के हिसाब से भी अंक दिया गया। पिछले सेमेस्टर और इंटरनल ये दोनों के हिसाब से अंक आपको दिए गए हैं। और जो स्टूडेंट्स को प्रमोशन का मैंने बता दिया है वो अपना पढ़ाई जल्दी से अगले सेमेस्टर का शुरू कर देंगे, नहीं तो आप लोगों का अचानक डेट आएगा और आप लोग परेशान हो जाओगे, है ना। आप लोग की यूनिवर्सिटीज़ भले ही अपडेट नहीं दे रही हो, लेकिन अचानक आप ही सोचिए कि इतने दिनों तक अगर आपको अपडेट नहीं मिला है तो इसका मतलब आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। अब तो जाके सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम और सेमेस्टर 3 ये सभी का होना बहुत मुश्किल है, क्या कि बहुत ही टाइम निकल गया है। तो आप ये समझ के चलिए कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा और आप अगले सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और जिनका ऑनलाइन
क्लास हो रहा है वहाँ पे अटेंडेंस पूरा लगाइए, नहीं तो आपका एग्ज़ाम का मार्क्स कम आएगा, क्योंकि इंटरनल का कम मार्क्स आता है तो जाके अगर अगला सेमेस्टर में जाके प्रमोशन मिलता है तो आपको अंक कम आएंगे। और मतलब कि अगर आप क्लास नहीं करते हो तो ऐसे भी जाके एंड सेमेस्टर में आपका कम नंबर मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस मतलब लग रही हैं उसको लगाएं, आप लगातार लें, है ना, ताकि आपको जो मार्क्स है जो आपको इंटरनल के हिसाब से मिलना चाहिए था वो फ्री का नंबर होता है तो उसको आप ले लें, ऑनलाइन को क्लासेस कर लें और अटेंडेंस को उसी के आधार माना जाएगा, है ना। तो ये वाला भी अपडेट मैं देना चाह रहा था। बहुत सारे नहीं कर रहे ऑनलाइन क्लास, तो ऑनलाइन क्लास आप लोग जारी रखिएगा, वही बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसी तरह की अपडेट्स मैं यहाँ पे आपको देता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे अंडर ग्रेजुएट जितने भी बच्चे हैं और जितने भी पीजी के दोस्त हैं सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे जूनियर जितने भी बोर्ड एग्जाम भी देते हैं 10th 12th, तो उन सभी बच्चों के लिए भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी अपडेट्स आपको सभी को मिल सके, और अपने जूनियर को भी ये चैनल जरूर रिकमेंड कीजिएगा, है ना। आज के लिए बस इतना ही हमारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।